Hi guys, welcome back to my another video. So in this we are discussing about mode. So first of all, what is mode? मोड होता क्या है? तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा बार हमारे पास मतलब कि किसी भी सीरीज में आए, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग नंबर इज कॉल्ड मोड. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार या तो रिपीट हो या फिर आपके मतलब सबसे ज़्यादा बार आपके पास किसी सीरीज में है, वो आपके पास होता है मोड. तो फिर देखा जाए हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में कोई फॉर्मूला नहीं है मोड का. आप क्या करोगे? बाय इंस्पेक्शन मेथड आप मोड निकालोगे. अब आप पूछोगे इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है यार, बड़ा डिफिकल्ट होता हुआ. नहीं, इंस्पेक्शन मेथड मतलब कि आपने सिर्फ सीरीज को देखना है, देख के आपने बताना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है सीरीज में. चलो फॉर्मूला न्यूमेरिकल देखो. सबसे पहला मान लो ये आपको सीरीज दे रखी है 5, 7, 4, 10, 9, 7, 12, 7. सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है इसमें? कौन सा ज़्यादा नंबर बार, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है इस सीरीज में? कौन सा है? कौन सा है? 7. एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया. और कोई नंबर है जितनी बार आया? नहीं. तो क्या लिख दोगे आप? मोड आप स्मॉल z से डिनोट करते हो. कितना आ गया ये? 7. कितना आ गया? यहाँ पे देखो स्मॉल z यहाँ पे हुआ मोड. ठीक है, यहाँ पे देखो बात की जाए, यहाँ पे कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार है आपके पास? कौन सा है? 8. मोड क्या हुआ? 8. z क्या है आपके पास? मोड क्या हुआ? मोड 8. बात की जाए फटाफट से देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, उसमें भी ऐसा ही है. तो हमें सिर्फ उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी को देख के आप बताना है आपने. ठीक है, देखो अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन आपको दे रखा है ये, ठीक है, आपको ये दे रखा है, मान लो आपके पास x है और ये आपके पास f है. कोई टेबल आपको नीचे को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से देख के आपने बताना है. अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मान लो 48 है. 48 कितनी बार आ रहा है सीरीज में? 4 टाइम्स आ रहा है. ठीक है, 49 है, वो कितने टाइम्स आ रहा है? 10 टाइम्स आ रहा है. 50 है, 50 कितने टाइम्स आ रहा है? 20 टाइम्स आ रहा है. ऐसे ही आपने सभी का देख के बताना है. सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है इसमें? सबसे ज़्यादा बार ये 50 आ रहा है. कितनी बार? 20 बार रिपीट हो रहा है ये. ठीक है, तो आपके पास x कितना, स्मॉल z कितना हो जाएगा? 50. स्मॉल z मीन्स मोड. ठीक है, मोड कितना हो गया आपके पास? 50. ऐसा ही कोई भी सीरीज हो आपने ये करना है. बट अगर आप बोलो कि नहीं मतलब अगर आपको ऐसा मिल जाए देखने को, मान लो ये 20 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, 20 यहाँ पे भी, तो कौन सा लिखे? अगर आपके पास दो ये रिपीट हो रही है फ्रीक्वेंसी और सेम है और हाईएस्ट भी है, तो कौन सा लिखे? ठीक है, तो हम बात करेंगे उसकी भी, हम देखेंगे अब उसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज में. ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो. ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज की. अच्छे से समझना, ग्रुपिंग मेथड बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का आप एक न्यूमेरिकल, मान लो आपको ये डाटा दिया है. आपने देखो सबसे पहले देखो आपको ये दिया है क्वेश्चन, मान लो सिर्फ ये सारी चीज़ें अब मैंने आपको पहले ही ड्रॉ कर दी ताकि बाद में वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो. देखो आपको सबसे पहले ये दो डाटा दिया होगा, एक आपको ये दी होगी एक्स सीरीज, एक एफ वाली, एक फ्रीक्वेंसी, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी दिया होगा. ठीक है, आपने क्या करना है? सबसे पहले ग्रुपिंग टेबल बनाना है, क्योंकि देखो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, रिपीट हो रही है. 15 15 क्या है, 2 बार रिपीट हो रहा है. तो इसके हमने कैसे, क्योंकि हम ऐसे तो बता नहीं सकते कि कौन सा सबसे बार है. अगर 20 नहीं होता तो आप इन दोनों में से क्या बताते कौन सा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इसमें. तो देखो हम क्या करेंगे, फिर ये पहले ग्रुपिंग टेबल बना देंगे. ठीक है, और अब देखो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये नीचे एनालिसिस टेबल बाद में समझाती हूँ. पहले ग्रुपिंग टेबल की तरफ देखिए. सबसे पहले आप इसमें देखेंगे, आपने सर्कल करते जाना है जो सबसे बड़ा होगा इसमें. ठीक है, ग्रीन वाले से कर रही हूँ मैं. इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? एफ में 20. सर्कल कर दिया. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट ऐसे कॉलम बनाने आपने 6. ठीक है, 6 कॉलम बनेंगे हर एक क्वेश्चन में जो आपके पास ऐसे जिसमें सेम फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल, चाहे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का. देखो देख लिया आपने, इसमें फर्स्ट कॉलम में क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, सर्कल कर दिया. सेकंड वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस करना है. तो 5 + 7 कितना होगा? 12. ओके, फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों को करेंगे. 15 और 20 कितना हुआ? 5 और ये 3, 35. ठीक है, एक बच गया लास्ट में, ये छोड़ देना है. ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या है, थर्ड आइटम, थर्ड जो कॉलम है, सेकंड और थर्ड आपने प्लस करना है. सेकंड और थर्ड मतलब ये 7 और 5, 7 और 15, सॉरी 5 नहीं है, 15 है, 22 आया. ठीक है,
फिर ये छोड़ के फिर से ये 25 और 15 कितना आया, ये आया 5 और ये 3, 35। ठीक है, वैसे ही हम आगे करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 5, 7 और 15। एक चीज़ भूल गया, मैं आपको बताती हूँ अभी। 15, 5 20, 20 और 5 25 और 27, ये है ना, 25 27, हाँ यही आया। फिर से 15 तक कर लिया हमने, आगे कोई आइटम नहीं है कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड करें, इधर सिर्फ 2 ही आइटम बची, छोड़ दो। ठीक है, आगे सेकंड थर्ड फोर्थ, अब कौन से करेंगे, देखो ये आएगा 7, 15 और 20, और कोई आएगी नहीं क्योंकि नीचे एक ही बची, मैंने कम लिया है आपको ना। अगर ज़्यादा भी होगी तो फिर क्या है, आपको ऐसे करना है, जो नीचे बच जाएगा छोड़ देना है, पहले बच जाएगा वो छोड़ देना है। जैसे इसमें बोला है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे, लास्ट में सिर्फ 2 ही बचे तो ये छोड़ देना है क्योंकि थर्ड हमारे पास है ही नहीं कुछ और इसमें बोला है सेकंड प्लस थर्ड, तो फर्स्ट को छोड़ देना है, सिर्फ ये 2 लेने हैं, फिर से नेक्स्ट अगले। ठीक है, और जो बच जाएगा वो छोड़ना है। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, 20, 30, 35, 42। ठीक है, और इनमें देखो हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें सर्कल नहीं की, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 35, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 35, इसमें क्या है, इसमें एक ये खुद ही है बेचारी, एक ही है सिंगल, ये इसमें ये है। ठीक है, बात करें अगले की, इसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ बोला है, तो इसमें क्या है, ये दोनों छोड़ देने, 5 और 7 छोड़ देने, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये है, यही बचे बेचारे 15, 20, 15। ठीक है, 15, 20 और 15, 15 15 सो 30 होते हैं, 30 और ये 20 50 50 होता है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी यही हुई क्योंकि इसमें एक ही है ये। अब देखो हमने एनालिसिस टेबल में क्या करना है, देखो इसमें जिस भी नंबर की, देखो जिस भी कॉलम में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एनालिसिस टेबल लिख देंगे ऐसे, फिर यहाँ पे कॉलम लिख देंगे, कॉलम नीचे वाली साइड कैसे लिख देंगे, 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 6 कॉलम होंगे टोटल। यहाँ पे लिख देंगे हम साइज ऑफ आइटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो हमारे पास ये एक्स वाली ये जो लाइन है ये पूरी लिख देंगे इसमें। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ऐसा कुछ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, जो हमने ये सर्कल किए हैं, ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है सभी की, ये अब इसमें हमने जिस भी नंबर की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी कॉलम के हिसाब से हमने उसको टिक करते जाना है। लास्ट में काउंट करेंगे किसकी सबसे हाईएस्ट है। देखो 0 to 10 में, 0 to 10 में सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी थी 20, और 20 किसकी थी फ्रीक्वेंसी 30 to 40, तो 30 to 40 कहाँ है, इसको टिक किया। सेकंड कॉलम में किसकी थी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 35 की, 35 किसकी थी 15 और 20 की, तो किन दो के बीच में लगेगा, ये 20 to 30 और 30 to 40, 20 to 30, 30 to 40 सेकंड कॉलम में। बात की जाए थर्ड कॉलम की, नेक्स्ट की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 20 + 15, 20 + 15 किसकी थी, ये थी 30 to 40 और 40 to 50, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें फोर्थ कॉलम की, फोर्थ कॉलम में सबसे हाईएस्ट थी 27, 27 किसकी थी 5 + 7 + 15, इन तीनों की कौन सी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो कर देंगे टिक, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इनकी थी ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट बात करेंगे हम फिफ्थ कॉलम की, फिफ्थ कॉलम में किसकी थी 7, 15, 20, 7, 15, 20 किसकी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, कर देंगे टिक, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, नेक्स्ट बचा हमारे पास सिक्स कॉलम, लास्ट कॉलम बचा, 6 में किसकी थी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ 3 + 4 + 5, इसमें हमने किया था 15 + 20 + 15, 15 + 20 + 15 किसकी थी 20 30, 30 to 40, 40 to 50, तीनों के कर देंगे किसकी 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, काउंट कर लेंगे किसके पास कितने टिक है, इसके पास कितने हैं 1, इसके पास कितने हैं 2, इसके पास 1 2 3 4, 4 इसके पास 1 2 3 4 5, 5 और इसके पास 1 2, हाईएस्ट किसके हैं 30 to 40 के पास, हाईएस्ट किसके हैं 30 to 40 के पास, तो ये क्या हो जाएगा आपका L1। फॉर्मूला लग जाएगा अब इधर, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज इसको कहा जाता है, इधर लग जाएगा L1 + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 × I। ठीक है, L1 हमने क्या लिया 30। ठीक है, अब यहाँ पे F1 है ना, देखो
F1 क्या है हमारे पास, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है कौन सी है, ये है। F1 क्या है, लिख दो यहाँ पे 20। F0 क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पीछे वाला 15। और F2 क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से अगले वाला 15 ही है ये भी। तो कर लेंगे हम इसमें पुट आउट, और डिफरेंस कितने का है, 10 का है। ठीक है, F1 कितना है हमारे पास 20, F0 15। अब ऐसा मत करना कि 2 सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दे, नो, 2 सिर्फ F1 के साथ मल्टीप्लाई करना। F1 है 20, F0 है 15 माइनस F2 है 15 इंटू 10 कितना आ जाएगा 30 प्लस 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 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 प्लस 15 15 30 इंटू 10, 30 प्लस 5 माइनस कर लेंगे 10 इंटू 10 कट जाएगा आपस में, कितना आ जाएगा 30 प्लस 5 35। कितना आ गया पास आपके पास, ये 35। ठीक है, कितना आ गया मोड 35। देखो 30 से 40 के बीच में क्या आएगा 35 आएगा, तो आ गया ना आपके पास आंसर भी 35। आई होप सो आपको ये ग्रुपिंग मेथड समझ आ गया हो। ठीक है, और आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है ग्रुपिंग मेथड में किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका डाउट। तो हम इन नेक्स्ट वीडियो वी विल क्लियर योर डाउट। ओके, so I hope so guys you understand this topic as well, and please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. So see you soon in my next videos. Till then, take care.